एक पल का खबर नहीं है अगले पल क्या होगा, और तुम इतने दुखी हो। श्रीमद् भागवत का पूर्ण कथा और पूर्ण ज्ञान तुम्हारे जीवन में चेतना ले आएगा, तुम मस्ती में रहना सीख जाओगे। और मैं नागपुर वासियों तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूं कि 7वें दिन तुम यहां से हंसते हुए और मुस्कुराते हुए उठोगे, तुम्हारे जिंदगी के सारे दर्द मिटे हुए होंगे। अगर तुमने ठीक से सुन लिया, तुमने वो छोटी छोटी जो ब्रीफ्स में दे रहा हूं, छोटी छोटी जो सूत्र होंगे, उन सूत्रों को तुम्हें देता जाऊंगा और तुम्हें याद भी कराता जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। पक्का टीचर हूं मैं, छोड़ने वाला नहीं। अपने बच्चों को तो बड़ा स्कूल में भेज रही हो तुम माताओं, अब तुम्हारा स्कूल लगाया आओ 7 दिन तक। हाँ, मम्मी बन गई हैं सब, बच्चा स्कूल नहीं जाता गुरुजी, पढ़ने में इसका मन नहीं लगता। और उधर से तुम्हारा बच्चा कहे हमारी मम्मी बड़ी चंचल है गुरुजी, आपके कथा को बढ़िया से सुनती नहीं, खाली मोबाइल देखती रहती है, तब कैसा लगेगा तुम्हें? तुम्हारा बच्चा भी तुम्हें टेस्ट कर लेगा, फिर क्या करोगे? वो एकेडमिक ज्ञान ले रहे हैं और तुम आध्यात्मिक ज्ञान ले लो। याद रखो, आध्यात्मिक ज्ञान के बिना जीवन में सुंदरता, शिवता और सत्यता नहीं आ सकती। 5 मिनट के लिए खुश हो सकते हो, मैसेज आया कि तुम्हारी लॉटरी निकल गई 1 करोड़, घर में हिप हिप हुर्रे हो गया। थोड़ी देर में मैसेज आएगा, सॉरी अंतिम नंबर गलत था, आपका नहीं निकला। हाय करके बैठ गए सोफा पर, मर गए सबके सब परिवार वाले। हे भगवान, बर्बाद हो गया, 1 करोड़ आते आते रह गया। एक मैसेज आता है तो नाचने लगते हो, एक मैसेज आता है तो रोने लगते हो। तुम क्या रिमोट हो? तुम्हारा रिमोट दूसरे के हाथ में है। तुम क्या रोबोट हो? बताओ। इंसान हो, अगर मनुष्य हो, तो तुम्हारे रिमोट भी तुम्हारे पास होने चाहिए। तुम चाहो तो हंसो, तुम चाहो तो रो, तुम चाहो तो नाचो, तुम चाहो तो गाओ, तुम चाहो तो बुलाओ, तुम चाहो तो भगाओ। पर तुम तो खुद ही रोबोट हो गए हो। तुम क्यों दुखी हो? पत्नी बात नहीं सुनती। मत सुनने दो ना। कोई पत्नी तुम्हारी नौकरानी हो गया, यह तुम्हारी बात सुनने के लिए आई है? क्यों दुखी हो? बेटे हमारे मन से नहीं चल रहे हैं, मत सुनने दो ना, तुम्हारे मन से चलने के लिए आए। तुम में से भी जितने सखा वाले लोग हो, तुम्हारा मन भी लगेगा ठीक तो है, लेकिन इनका जटा असली है कि नकली है, क्या करोगे? फोटो खींचोगे, बेचोगे मेरे जटा को, क्या करोगे? बेकार की बात, 2 कौड़ी की बात। महात्मा बोल रहा है, उसके वचनों में ताकत है। महात्मा बोल रहा है, उसके शब्दों में ताकत है। शब्द ब्रह्म है महात्मा के, संत के शब्द ही ब्रह्म है। उन शब्द ब्रह्म से तुम्हारे भीतर में जितनी भी जीवन की अज्ञानता है, उस अज्ञानता को मत कर निकाल लेने की क्षमता गुरु के शब्द में है। उनके शब्द से प्रेम रखो। और मैं तुमसे एक निवेदन और करता हूं, कथा सुनने जरूर आओ और जम के कथा सुनो। पर इतना जरूर कहता हूं, कथा तो मेरे मुख से सुनना, पर प्यार करना हो तो बंसी वाले कन्हैया से प्रेम करना, मेरी तरफ देखने की जरूरत। मैं कृष्ण से प्रेम कराने आया हूं। आपका प्रेम कृष्ण और राधा के चरणों में हो जाए। जिनके जीवन में आ गई राधा, उनकी मिट गई सारी बाधा। जिनके जीवन में आ गए कृष्ण, उनके जीवन के समाप्त हो गए सारे प्रश्न। बताओ, सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे, सारी बाधा समाप्त हो जाएगी। ऐसा 7 दिन का अवसर मिला हुआ है। इस अवसर को बीतने मत देना और ज्ञान सहित सुनना, ध्यान दे करके सुनना। कुछ समझ में ना आए तो मन ही मन वहीं से कहना, हे गुरुदेव भगवान, हम ये बात नहीं समझ पाए। हे ठाकुर जी, हे राधा रानी, कुछ ऐसा काम करना कि फिर से ये बात आ जाए, एक दिन और अच्छे से समझा दें। और पक्का मानो, दिल से पुकार लोगे और जो चीज़ तुम्हें समझ में ना आया होगा, किसी न किसी प्रसंग में फिर वही बात आ जाएगी और तुम्हारे भीतर वो बात अटक जाएगी आकर के। श्री कृष्ण को लिए बिना जाना मत। पांडाल में आए हो तो कम से कम मुक्ति तो मिल ही जाती। श्री कृष्ण की कथा जो सुनने आता है, उसको मुक्ति तो मिल ही जाती है। ये सांत्वना पुरस्कार है। होता है ना कि किसी खेल में भाग लिए हैं तो सबको सांत्वना पुरस्कार मिलेगा कुछ ना कुछ। ये तो पक्का है, मुक्ति मिल जाएगी। पर याद रखना, मुक्ति में तुम्हें भगवान के पीछे भागना होता है और भक्ति में तुम्हारे पीछे भगवान भागता है। तो पांडाल में आना तो मुक्ति के चक्कर में मत रहना, भक्ति प्राप्त करके ले जाओ। काहे को मुक्ति के चक्कर में पड़े? वो भी कितने लोग मरने के बाद, महाराज जी मरने के बाद मेरी मुक्ति हो जाएगी। अरे मरने के बाद तो ऐसे ही मुक्त हो जाओगे।